जीनियस डायरेक्टपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे। मैथ की हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगी। 40-40 क्वेश्चन हम प्लान कर रहे हैं कि सब में डालेंगे। तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 के लिए है। ऐसे ही बड़ी जल्द हम सारी ही चैप्टर्स को कवर कर देंगे। तो मैथ की हमने डाल दी है, ये आज साइंस की है। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। फिजिकल स्टेट भी वो बताता है, टेम्परेचर भी कई बार बताता है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कई बार बताता है। लेकिन ये बी, सी और डी जरूरी नहीं है वो बताए, लेकिन ए तो आपको बताएगा ही बताएगा। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल्स के थ्रू वो केमिकल इक्वेशन को बताता है, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो इसका ए आंसर है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आप देखिए कोई भी चीज आप लेके, आप 100 रुपये घर से लेके निकल रहे हो, आपने 10 चीजें खरीदी, 5-5, 2-2 रुपए की, 60 रुपये आपके लग गए, लेकिन 40 आपके बच गए, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर होना चाहिए। तो इस सेम वे केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस नंबर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी नंबर में प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बीच में से गायब नहीं हो सकता। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? बैलेंसिंग इक्वेशन इंश्योर्स नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं आपने, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में आएंगे, तो उसको हम बराबर करेंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास केमिकल रिएक्शंस में ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। कुछ तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन 3, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी कंबाइन होके ए बी बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन में टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, 2 हिस्सों में बच जाएगा, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट में एक आयन एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही आयन डिस्प्लेस होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 आयन डिस्प्लेस होंगे, एक दूसरे की जगह ले लेंगे, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा? 2 आयन्स एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे, तो वो क्या है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ 2 आयनिक कंपाउंड स्विच प्लेसेस। तो डबल का मतलब 2 आयन्स डिस्प्लेस करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड टू अ सिंपल। तो ब्रेकडाउन हो रहा तो डीकम्पोजिशन हो रही है, तो ब्रेकडाउन का मतलब डीकम्पोजिशन है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन H2O2 H2O। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है? जो चीज बन रही है, बन के बाहर आ रही है, तो वो प्रोडक्ट है। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन उसमें बन के क्या प्रोडक्ट वापस आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो H2O इसमें प्रोडक्ट है। क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो आपका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 7, व्हाट डज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंश्योर। क्या इंश्योर करता है? उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा। ठीक है जी, मास हमेशा बराबर होगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन केमिकल इक्वेशन में एनर्जी निकल भी सकती है और जा भी सकती है, क्योंकि जो आपके नए आयन्स बनेंगे वो एनर्जी स्टोर भी कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं। तो लेकिन मास इंश्योर्ड रहेगा कि जितना मास से आपने रिएक्शन शुरू की थी, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 8, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट इज कंजर्व। तो क्या कंजर्व होता है? मास कंजर्व है। मास वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदल सकता है, लेकिन मास टेम्परेचर के साथ नहीं बदल सकता। एनर्जी मॉलिक्यूल स्टोर करके रख सकते हैं या अपनी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, तो एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन मास कंजर्व रहेगा। एनर्जी स्टोर हो सकती है और निकल भी सकती है, तो इसका आंसर डी आना चाहिए। क्वेश्चन 9, Which type of reaction absorbs heat from the surrounding?
तो जो रिएक्शन हीट लेती है उसका बताना है वो कौन सी रिएक्शन है, तो वो एंडोथर्मिक है, जिसको हमें हीट देनी पड़ती है या इन्वायरमेंट से हीट ले लेती है तो वो एंडोथर्मिक है। इसके रिवर्स जो हीट छोड़ेगी वो एक्सोथर्मिक होगी। जितनी भी बर्निंग रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक है। आप किसी भी कागज को आग लगाते हो आपको हीट मिलती है, लकड़ी को आग लगाते हो आपको हीट मिलती है, गैस को आग लगाते हो आपको हीट मिलती है, ये सारी की सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। चलिए ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 10, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होगी। रिएक्शन दैट अब्सॉर्ब्स हीट वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, एक्शन विच रिलीज हीट वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आपने ये याद रखना है जितनी भी बर्निंग प्रोसेसेस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 11, विच रिएक्शन टाइप्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट। तो हमने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चेक करना है, तो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है जब दोनों साथ में होती हैं। चलिए डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप शॉर्ट में रिडॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन 12, इन रिडॉक्स रिएक्शन व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 13, व्हाट इज रिड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, उल्टा हो जाएगा, जो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन 14, विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जिस चीज के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ रही है, प्रोडक्ट में जिस जिस चीज के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Mg के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ रही है तो Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के बाद बन क्या रहा है, तो MgO बन रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MgO का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर MgO बन रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, reducing reaction is the agent in the substance that undergoes the oxidation and provide the electron, तो जो चीज ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ए आंसर हो जाएगा। तो वो खुद ऑक्सीडाइज होकर रिडक्शन के लिए एजेंट बन रहा है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। फॉर एग्जांपल पानी में आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड और बेस को मिला रहे हैं, कोई ऐसा साल्ट बना जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो वो बाहर निकल जाता है, तो उस बाहर निकले हुए प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट आउट हो गए सामान बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या क्या प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रिएक्शन दैट फॉर्म्स अ सॉलिड प्रोडक्ट, अगर इसमें इनसॉल्युबल भी लिखा होता तो ज्यादा बेटर हो जाता, लेकिन बाकियों के हिसाब से ये आंसर ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन 17, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस व्हाट आर रिएक्टेंट्स यूजुअली, तो क्या रिएक्टेंट होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टिपिकली अकर्स बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन, नॉर्मली एक्वस में की जाती है, बाकियों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपका नॉर्मली जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है वो एसिड और बेस के बीच में होता है, जो कि पानी में होता है, इसको एक्वस मीडियम बोला जाता है, तो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन है जिसमें सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिकिंग देम रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमने पीछे इक्वेशन देखी, हाइड्रोजन की बर्निंग हो रही थी, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, तो हमने उसके आगे कोएफिशिएंट लगाया, तो इसका मतलब ये है कि हम मास को बैलेंस कर रहे हैं, तो टू द बैलेंस द इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम कोएफिशिएंट लगाते हैं। क्वेश्चन 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक, तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअल में वो पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, तो ए रिएक्शन है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O,
आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा हमारी जो रिसर्च है वो इस चीज़ में जारी है, हम किस तरह से हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन रिलीजेज हीट इंडिकेटिंग इट इज एक्सोथर्मिक, तो ए पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने क्या देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो सोडियम गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्लोरीन गेटिंग रिड्यूस। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे आप देखेंगे तो एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये जो है एडवांस्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन 22, इन द रिएक्शन 2K plus H2O 2KOH H2 व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखना है, एजेंट पूछ रहा है, तो कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपने ये देखना है किस रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो प्रोडक्ट पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो PbI2 जो है इज फॉर्म्ड इंडिकेटिंग अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। NaCl जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वो रिएक्शन, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो Fe3O2 जो है ये रिएक्शन पानी में नहीं हो रही है, तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। 24, विच इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट होता है। तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है। जब दो एलिमेंट मिल के एक एलिमेंट बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, N2 और H2 मिलके NH3 बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सी पार्ट भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसने दो ऑप्शन दिए हैं, सी और डी दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑल्दो जो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, उसमें कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व रहती हैं, पर रिएक्शन के हिसाब से वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 26, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन Na plus H2 NaOH plus H2। हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट सी और डी दोनों ही है। NaOH इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन ये सॉलिड अगर बोला जाए तो सॉलिड NaOH बन जाएगा, लेकिन H2 गैस है तो वो रिलीज हो जाएगी। सी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर, अदरवाइज सी और डी दोनों आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमने पहले कवर कर लिया, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 28, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Cu AgNO3 NO कॉपर NO3 to Ag। तो हमने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर करने हैं। तो जब भी आपने बैलेंसिंग शुरू करनी है, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसको लीजिए। तो CuNO3 2 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, हम यहाँ से बैलेंसिंग शुरू करेंगे। देखिए NO3 दो बार आया है, Ag में दो बार नहीं है, तो पहले Ag के सामने 2 लगाएंगे। तो Ag के सामने 2 लगाएंगे तो NO3 बैलेंस हो गया, लेकिन Ag बैलेंस नहीं हुआ। Ag बैलेंस करने के लिए, क्योंकि Ag के दो एलिमेंट हैं उसमें रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में हम 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कॉपर भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस होगी, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और Ag भी बैलेंस होगी। कुछ केसेस में जैसे इसमें NO3 है, NO3 का मॉलिक्यूल NO3 ही रह रहा है, तो आप डायरेक्टली NO3 को ही बैलेंस कर सकते हैं, रादर देन आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए। 29, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन वो एज इट इज बाहर आ जाता है। बीच के स्टेप्स में कंट्रीब्यूट करता है वो, लेकिन जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तो कैटलिस्ट एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन वो रिएक्शन को होने में मदद करता है, तो उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन 30, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। ये हमने पहले भी किया। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 31, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में कौन सी चीज है जो प्रेसिपिटेट है, PbCl2 है, कि NO3 जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, PbCl2 जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो डी पार्ट आंसर आ जाएगा। इनको आपको याद करना पड़ेगा।
नॉर्मली जो लेड के कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल विद ऑक्सीजन। तो पहले देखना है मेटल किस में है, किस में ऑक्सीजन है और दोनों किस में मिक्स हो रहे हैं वो हमने देख लेना है। आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, आयरन 3 ऑक्साइड बना रहा है, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 33 इन द रिएक्शन HCl प्लस Zn, ZnCl2 प्लस H2 व्हाट इज ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखना है। तो Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिकॉज ही इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो आपके रिएक्टेंट हो गए, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपने ये देखना है किस में एक प्रोडक्ट है, तो ए में एक प्रोडक्ट है, ये कंबस्शन रिएक्शन बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी कंबस्शन रिएक्शन है, तो कंबस्शन रिएक्शन जो हमें ग्लूकोज वाली कंबस्शन रिएक्शन देख रहा है ये, तो ये इसको ह्यूमन बॉडी लिखना चाहिए था, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बी पार्ट आंसर हो जाएगा। 35 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन NaCl2 प्लस NaCl। तो NaCl जो है वो एक प्रोडक्ट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखना है, तो वो प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक चीज डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जा रही है, तो हमने उसका एग्जांपल देना है। तो बी पार्ट में Zn जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है H को, तो वो वाला बी पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 37 व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी ये बैलेंस्ड ही है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ठीक है जी। 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में 4 ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, 2 ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन 38 इन द रिएक्शन 2Al प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3H2 व्हाट इज रिड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, H2 इज रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछा है, रिड्यूस क्या हो रहा है ये पूछ रहा है वो। 39 विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इन द सिंपलर सब्सटेंस। काफी बार हमने पीछे भी कर लिया है, तो क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग। तो ये रस्टिंग की बात कर रहा है, Ag के ऊपर रस्ट लग जाती है ब्लैक कलर की, तो वो क्या है, वो Ag2S होती है, तो सिल्वर और सल्फर का कंपाउंड होता है। चलिए क्लास 10 साइंस के हमने चैप्टर 1 पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए हैं। हमने 40 क्वेश्चन लगभग सारे सिलेबस में से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके लेने की कोशिश की है, तो आई होप इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है जो आपको ना आता हो। हमने इसको डिटेल में समझाया है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हम आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।